अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। हूर उठो, खाना बनाओ तो मेरे लिए, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। हारिस आईने के सामने खड़ा बाल संवारते हुए बोल रहा था। हूर करवट बदल कर बोली, हारिस मेरा सर दर्द है, मुझसे नहीं उठा जा रहा, बाहर से कर लेना नाश्ता। हारिस पास बैठा आकर, हूर मेरी जान, मैं ऑफिस नहीं जाता, तुमको मेडिसिन ला देता हूँ, डॉक्टर पास ले जाऊँगा तुमको। हूर ने हाथ पे हाथ रखा, नहीं आप जाएं प्लीज़ ऑफिस, आप परेशान ना हो मेरी जान, मैं ठीक हो जाऊँगी। हारिस माथे पे बोसा किया, अपना ख्याल रखना मेरी शहज़ादी। हारिस ऑफिस चला गया। हूर उठी, चाय बनाई, नाश्ता किया, फिर मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई। हूर पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की, रोशन ख्याल थी। शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद हारिस के कहने पे जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि हारिस नहीं चाहता था कि हूर अब जॉब करे। हूर को गुस्सा तो बहुत था, एक जहर था दिल में। हारिस ने उसकी जॉब पे पाबंदी लगाई थी। रात को हारिस घर आया, थका हुआ था, फ्रेश हुआ, हॉल में बैठा न्यूज़ देख रहा था। आवाज़ दी, हूर मेरी जान कहाँ हो आप, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ जल्दी से। हूर जल्दी से आई, आ गए आप हारिस, अच्छा आप हाथ धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। हारिस डाइनिंग टेबल पर बैठा, खाना प्लेट में डाला, अभी लुकमा ही लगाया था कि आंखों से आंसू बहने लगे। जल्दी से पानी का गिलास उठाया, पानी पीने लगा। हारिस एक लुकमा रोटी का लगाता, फिर पानी का घूंट भर लेता। हूर सामने बैठी टीवी देख रही थी, कुछ निवाले लगाए, फिर खाना उठाकर किचन में रख दिया। हूर के पास आकर बैठ गया। हूर कैसी हो आप? हूर मुस्कुराई, मेरी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब आपने खाना खा भी लिया? हारिस प्यार से बोला, आज इतनी ही भूख थी, कमरे में जाकर सो गया, सुबह हुई, रात का भी खाना नहीं खाया था। आज फिर हूर सो रही थी। हारिस को बहुत गुस्सा आया, फिर सोचा कहीं तबीयत ही ना ख़राब हो। हूर को आवाज़ दी, हूर उठो यार, क्या हो गया है तुमको? हूर ने आँख खोली, यार बहुत नींद आई हुई है, मुझे प्लीज़ सोने दो। हारिस के मुंह में कुछ अल्फाज रह गए। हूर यार भूख लगी है मुझे। हूर की तरफ देखा, सो रही थी। सुबह सुबह एक ढाबे पे गया, नाश्ता कर रहा था, सोच में गुम था। ऑफिस पहुंचा, परेशान सा था। यार हूर को अचानक से हो क्या गया है? अभी शादी को 3 माह ही हुए हैं, पहले तो ठीक थी, अब लापरवाही हो गई है, न जाने क्यों ऐसा कर रही है। हूर फ्रेश होकर वीडियो कॉल पे थी। यार क्या पागल इंसान पल्ले पड़ गया, मेरी नौकरानी बना रखा है, मुझे इसके कपड़ों से इतनी बदबू आती है, जनाब ने हर रोज़ ड्रेस चेंज करना होता है। यार साहिल जल्दी कुछ करो। साहिल वो लड़का था जिससे हूर शादी से पहले मोहब्बत करती थी और शादी भी उसी से करना चाहती थी, लेकिन हारिस का रिश्ता आने पे माँ बाप ने हारिस को कबूल किया और हूर की शादी हारिस से करवा दी। साहिल प्यार से बोला, मेरी जान फिक्र ना करो, इस साले को कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, फिर बस हम शादी कर लेंगे, उससे तलाक ले लेना। मैं बस थोड़ी सी परेशानी में हूँ, अभी वो ठीक हो जाए तो बस मैं हूँगा और तुम होगी बस। अच्छा सुन, ज़रा सा कमीरा आह ने पूरे जिस्म पे घूमा, ज़रा देखो तो कैसी हो। हूर मुस्कुराई, अरे तुम भी पागल ही हो, कुछ दिन तक मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, मिलने ज़रूर आना मुझे। साहिल बहुत खुश था, मेरी जान सच्ची तुम आ रही हो अम्मी के घर? अपनी सारा दिन वो फ़ोन पे बातें करते। दरवाजे पर दस्तक हुई। हूर ने जल्दी से मोबाइल बंद किया। अच्छा बाय साहिल, लगता पागल आ गया। मोबाइल बंद करके सिम निकाल कर दूसरी डाल ली। हारिस घर आया, हूर के माथे पे बोसा किया, हो गई नींद पूरी मेरी पागल की। हूर मुस्कुराई, पता नहीं जान क्यों इतनी नींद आती है मुझे, पता नहीं यार क्या हो गया है मुझे। हारिस बहुत खुश था, आज हूर को बाहों में उठाया। हूर जानती हो मैं क्यों इतना खुश हूँ? हूर ने इनकार में सर हिलाया, नहीं जान बताएं। हूर मेरी प्रमोशन हो गई है, अब कंपनी की तरफ से मुझे नया घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। हूर हल्का सा मुस्कुराई, मुबारक हो मेरी जान। हारिस घुटने के बल बैठा, पॉकेट से एक डिबिया निकाली, गोल्ड रिंग थी, हूर को पहनाकर बोला, हूर बहुत प्यार करता हूँ तुमसे मेरी जान, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे जैसा खूबसूरत नहीं हूँ, बहुत अमीर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी जान वादा करता हूँ अपनी सांसों का सदका देकर भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा, खुश रखूँगा तुमको। तुम्हारी एक आवाज़ पे सितारे तोड़ लाऊंगा मेरी जान। फिर इमोशनल हुआ थोड़ा सा, हूर की गोद में सर रखा, बच्चों की तरह रोते हुए बोला, हूर तुम जानती हो ना मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, अम्मी अब्बू के जाने के बाद चाचा चाची ने पाला, लेकिन तुम्हारे साथ अब जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी के हसीन पल इंजॉय करना चाहता हूँ। फिर हूर का हाथ थामा, बहुत भूख लगी है हूर, क्या बनाया है आज खाने में? हूर बात बदलने लगी, अरे मेरे हारिस मैं तो सोचा आज बाहर जाएंगे डिनर करने के लिए,
इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। आज का दिन हारिस उदास नहीं होना चाहता था। कहने लगा, अच्छा जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर आज बाहर डिनर करेंगे। डिनर से वापस आए, बहुत खुश था हारिस। हूर के बाजू पे सर रख के सो गया। सुबह फिर वही रोज़ की बात। हूर सो रही थी, आज हारिस ने जगाया नहीं था। हूर को खामोशी से ऑफिस चला गया। मामूल की बात हो गई थी। अब हारिस नाश्ता बाहर ही करता था। वो सुबह उठता और रेडी होकर चला जाता। हूर उठती, अपने आशिक से इश्क करने लगती। अरे यार क्या घर मिला है, कमीने को कहता है तनख्वाह भी बढ़ गई है। साहिल आराम से बोला, साले से पैसे निकलवाती रहा करो, कल को हमारे काम आएंगे। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, प्यार से बोली। मेरे जिस्म जाँ के मालिक, मेरे साहिल, मैं सब समझ रही हूँ। तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, बस तुम प्लान बनाओ इससे जान छुड़वानी कैसे है। साहिल धीमे से बोला, हूर ऐसा कर, मुझे 30,000 रुपये भेज। हूर बोली, अभी? साहिल चिल्लाते हुए बोला, नहीं कल, अभी चाहिए यार, मुझे ज़रूरत है। और हाँ, अपनी मस्त मस्त सी तस्वीर भी भेज दो कुछ। हूर प्यार से बोली, आई लव यू मेरे साहिल, यार बस मुझे अपने पास ले जाओ, दम घुटता है मेरा इस शख्स के साथ, प्लीज़ मुझे ले जाओ इससे दूर कहीं। साहिल ने तसल्ली दी, मेरी जान बस थोड़ा सा सब्र कर लो, ले जाऊंगा तुमको। हारिस घर आया, देख हूर टीवी देख रही, सलाम किया, कमरे में चला गया। हूर के पास आकर बैठ गया। फ्रेश होकर हूर खाना। हूर बोली, हारिस मुझसे नहीं बनता खाना, प्लीज़ आपको मेड रख लो। हारिस चौंक कर बोला, हूर मुझे समझ नहीं आती, आखिर तुमको हो क्या गया है, आखिर क्यों कर रही हो ऐसा यार, सिर्फ मेरे लिए ही भी आपसे खाना नहीं बनता। हूर, बात मेड रखने की नहीं है, बात मोहब्बत की है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊं, तुम्हारा प्यार महसूस करूं, लेकिन हूर तुम बात समझती ही नहीं हो, क्यों कर रही हो यार ऐसा। हूर टीवी देखते हुए बोली, हारिस बात इतनी सी है, मुझसे नहीं बनता खाना बस। हारिस को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो मर्द गैरतमंद था, खामोश हो गया। ठीक है हूर, जैसे तुम्हारी मर्जी। कमरे में जाकर लेट गया। बहुत भूख लगी हुई थी। करवट बदलता रहा। हूर क्यों कर रही है ऐसा, ऐसे में हूर को अपना सब कुछ दे चुका था हूँ, लेकिन हूर मुझसे दूर होती जा रही है, आखिर क्या कमी है मुझ में। हूर सो गई। पास आकर रात के 2 बज रहे थे। हारिस उठा, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। गार्डन में बारिश जाकर भीगने लगा। दिल उदास था, कभी कभी कोई पास होकर भी पास नहीं होता। उदासी में बारिश भी भीग रहा था, आंखों में आंसू थे। हूर क्यों दूर हो रही हो मुझसे। सुबह ऑफिस चला गया। आज हूर की तबीयत ख़राब थी, कुछ उसको बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। अस्पताल गई तो पता चला वह हामला है। खुशी भी थी लेकिन उदास भी। घर आकर साहिल को फ़ोन किया, बात करने लगी साहिल से। साहिल महसूस किया आज हूर की तबीयत कुछ ख़राब सी, आवाज़ बदली है। साहिल पूछने लगा, हूर ठीक तो होना। हूर बोली, साहिल मैं माँ बनने वाली हूँ। साहिल ने जब ये सुना तो गुस्से से चिल्लाने लगा, इस बात का हारिस को पता है। हूर उदासी में बोली, नहीं यार, अभी इस पागल को नहीं बताया यार, मैं बहुत तंग हूँ इससे, अगर बच्चा हो गया तो मैं सूली चढ़ जाऊँगी। साहिल बोला, हूर मेरी जान, तुम अबॉर्शन करवा दो, इस कमीने को खबर भी ना होगी। हूर डर गई। साहिल तुम साथ तो निभाओगे ना मेरा। साहिल मुस्कुराने लगा, मेरी जान, साहिल तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है, तुम कल ही आ जाओ और अबॉर्शन करवाओ। हूर दूसरे दिन अस्पताल गई, अबॉर्शन करवा लिया। हारिस इन दिनों लेट घर आता था ऑफिस से। हूर से भी बात ना होती थी, जब घर आता तो हूर सोई हुई होती थी। आज घर आया, हूर सो रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। हूर के माथे पर बोसा किया। हूर मेरी जान, तुम्हारा हारिस तुम्हारे सीने से लगकर अपने दर्द सुनाना चाहता है, लेकिन नहीं समझ पा रहा। मेरी मोहब्बत को कल मैं अपना घर आपके नाम करवा दूंगा, मैं आपको अपने और भी करीब ले आऊँगा। हूर साहिल से बातें करते करते सो गई थी। इतने में साहिल का फ़ोन आया। मोबाइल साइलेंट पे था। हारिस ने कॉल अटेंड की, मोबाइल कान से लगाया। साहिल बोलने लगा, यार हूर मेरी जान सुनो, मुझे ज़रूरी बात करनी है तुमसे। हारिस का जिस्म कांपने लगा, गुस्से से बुरा हाल होने लगा था। कॉल बंद की, मोबाइल हूर के पास रखा, कमरे से बाहर चला गया, रोने लगा। हूर मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी दुनिया उजाड़ दी तुमने। हूर क्यों क्यों आखिर बेवफा हुई हो। सुबह हुई, हारिस ऑफिस चला गया। दिन भर बहुत परेशान था। दोस्त ने पूछा, हारिस यार मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ तुम खामोश से रहते हो। हारिस ने अपने दोस्त को सब बताया। यार हूर किसी लड़के से बात करती है, इसलिए मुझसे दूर रहती है, मेरा दिल चाहता है मैं खुदकुशी कर लूँ। दोस्त ने समझाया, हारिस देख, नियत तुम्हारी अल्लाह जानता है, खुदकुशी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हूर से बात करो, वो समझती है तो ठीक है, वरना तलाक दे दो। हारिस घर गया। हूर गार्डन में बैठी थी। हारिस पास जाकर बैठ गया, फिर बोला, हूर क्या चाहती हो, आखिर कौन था वो लड़का। हूर एक्टिंग करने लगी, बोली, कौन लड़का। हारिस गुस्से से चिल्ला कर बोला,
ड्रामा ना करना हूर, मैं सब जानता हूँ। इसलिए खाना नहीं बनाती थी, इसलिए मुझसे दूर रहने लगी थी तुम। हूर कोई अपना ईमान बेच दिया तुमने, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। हूर चिल्लाकर बोली, बस करो हारिस, ज़िंदगी तो तुमने बर्बाद की है मेरी। मुझे जॉब छुड़वा कर घर बिठा दिया। पहले दिन से तुम्हारी शक्ल से ही नफ़रत थी मुझे। हाँ, मैं करती हूँ प्यार साहिल से और करती रहूँगी। तुमसे जो होता है कर लो। हारिस मुस्कुराने लगा, हूर की तरफ हसरत से देखने लगा। बैठ जाओ, आज रात का वक्त ले लो, सोच लो। कल सुबह ऑफिस जाने से पहले अपना फैसला बता देना मुझे। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। हूर चिल्लाकर बोली, मुझे तलाक दे दो। हारिस मुस्कुराया, रात का वक्त ले लो। हूर कमरे में गई, साहिल को फ़ोन किया। साहिल को रोते हुए गुस्से में बताने लगी, साहिल, कुत्ते को पता चल गया है हम तुम्हारा वो झगड़ा कर रहा है मुझसे। बस मैं तलाक लेकर तुम आ रही हूँ तुम्हारे पास। साहिल समझाने लगा, अरे मेरी जान, अभी कुछ दिन रुक जाओ। हूर रोते हुए बोली, साहिल, मुझसे अब एक सांस भी इस इंसान के साथ रहना गवारा नहीं। सुबह हुई, हूर कह रही थी, आज हारिस चाय का कप हूर को देकर बोला, चाय पियो और बताओ मुझे क्या फ़ैसला किया। हूर बोली, तलाक चाहिए मुझे। चाय पीते हुए बोला, हूर बहुत पछताओगी, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं तुमको दर्द में देखूंगा तो मर जाऊंगा, तब तक तलाक ना हो जाए। मेरे हमसफ़र हो तुम। हूर, ये दुनिया बहुत जालिम है, तुम्हारी माँ नहीं है। इस दुनिया में बाप भी बीमार रहता है, सोच लो। ये कदम उठाने से पहले हूर मुस्कुराई, तुम तलाक दो, डायलॉग न मारो। हारिस ने हाथ पकड़ना चाहा, हूर ने हाथ पीछे खींच लिया। हारिस प्यार से कहने लगा, ये घर, गाड़ी, सब कुछ तुम्हारे नाम करवा देता हूँ, तलाक ना लो। अच्छा, जॉब भी कर लेना। हूर चिल्लाकर बोली, तलाक दो मुझे, मेरा साहिल इंतज़ार कर रहा है। हारिस के होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। तलाक देता हूँ तुमको हूर, तलाक देता हूँ, बेबसी में आखिरी बार बोला। हूर, तुमको तलाक देता हूँ। पेपर्स पे दस्तखत किया। हूर की आंखों में देखकर बोला, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, बहुत याद आओगी। हूर बैग लिया अपना, साहिल को कॉल की, लेकिन साहिल का नंबर बंद आ रहा था। वो अपने बाबा के घर चली गई। जाकर बताया, हारिस ने तलाक दे दिया मुझे। बाप बहुत बीमार था, ये सुनकर अटैक हुआ, दुनिया से चल बसा। साहिल, जिसके लिए फरिश्ता सिफ्त को छोड़ा था, वो दगाबाज मुल्क छोड़कर भाग चुका था। हूर फ़ोन मिलाती रही, नंबर बंद आ रहा था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने में बदल गए, लेकिन साहिल ने आकर थामा ना। कस्में वादे निभाए, भाई भाभी भी ताने देने लगे। वक्त गुजरता रहा, हारिस ने शादी कर ली। बहुत अच्छी लड़की थी जिससे शादी की वो पहले तलाक याफ्ता थी, लेकिन हारिस ने उसका जब हाथ थामा, हारिस की ज़िंदगी जन्नत बन गई थी। इस लड़की का नाम अब्रिश था। अब्रिश फर्माबरदार, समझदार और बाइखलाक लड़की थी। हारिस का खाने पर इंतज़ार करती थी। हारिस अब्रिश को सीने से लगाकर बोला, अब्रिश, मैं लेट कर आता हूँ तो तुम खाना खा लिया करो। अब्रिश हारिस की आंखों में देखकर बोली, हारिस, आपके बिना दिल नहीं करता खाने को। अपने हाथ से खाना बनाती, सुबह नमाज़ पढ़कर हारिस के लिए नाश्ता रेडी करके फिर हारिस को जगाती, हारिस उठ जाए, मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है, जल्दी से आप भी तैयार हो जाएं। हारिस अल्लाह का शुक्र अदा करता था अब्रिश जैसी हमसफ़र अता की। अब्रिश ने घर को जन्नत बना लिया था। अपनी मोहब्बत से, अपनी वफ़ा से, अपनी हया से दोनों उम्रा भी करने गए। अल्लाह ने उनको 2 बेटे अता किया। आज हारिस ने अपनी कंपनी बना ली थी, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। बच्चे कहने लगे, पापा, हमको डिनर के लिए ताज होटल जाना है। यहाँ का सबसे बड़ा और महंगा होटल था। अब्रिश मगरिब की नमाज़ पढ़कर आई। हारिस बोला, अब्रिश, आपके लाडले कह रहे हैं आज डिनर बाहर करने जाना है। अब्रिश पास बैठकर बोली, हारिस, आप बिगाड़ रहे हैं बच्चों को। मैंने बिरयानी बनाई है, घर पे ही खाना खाओ। बड़ा बेटा ज़िद करने लगा, हमको ताज होटल ही जाना है। हारिस बेटे को आँख मारकर बोला, अच्छा अच्छा, चलो चलते हैं। अब्रिश, जाओ, रेडी हो जाओ। अब्रिश हारिस की तरफ देखने लगी। हारिस, आप भी बस बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं। हारिस मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जन्नत की शहजादी, मान जाओ, आज चलते हैं, फिर से घर ही खाना खाया करेंगे। बच्चों की जिद है, रेडी हुए, होटल पहुंचे, टेबल पे बैठे वेटर का इंतज़ार करने लगे। VIP होटल था, वहाँ बड़े बड़े अमीरजादे लोग आते थे। अब्रिश कहने लगी, हारिस, इतना महंगा खाना खाने की क्या ज़रूरत है। इतने में एक लड़की वेटर का लिबास पहने पास आकर बोली, यस मैडम, आप क्या खाना पसंद करेंगी। फिर जब हारिस की तरफ देखा, जिस्म काँप गया। वो सामने बैठा था, हारिस का भी हमसफ़र था। वो वेटर लड़की कोई और नहीं, हूर थी। हाथ से गिलास छूटा, गिरकर टूट गया। पास मैनेजर खड़ा था। हूर पे चिल्लाने लगा, अंधी हो गई हो बेवकूफ़, नज़र नहीं आता क्या। नहीं काम होता तो छोड़ जाओ जॉब।
सॉरी बोलो सर को। हूर की पलकें भीग चुकी थीं। जल्दी से टूटे हुए टुकड़े उठाने लगी। एक टुकड़ा हाथ पे लग गया, खून बहने लगा। हारिस का दिल तड़पने लगा। उठकर संभालना चाहा हूर को, लेकिन अब्रिश को देखकर रुक गया। दूसरी वेटर आई, सॉरी कहकर ऑर्डर लिया, खाना खाया। जब जाने लगे देखा हूर सामने खड़ी जैसे हारिस के कदमों से लिपट जाना चाहती थी, चीख चीख कर रोना चाहती थी। इतने में हारिस के बेटे ने हूर को 1000 रुपये का नोट दिया। आंटी, मेरी तरफ से आपको टिप है। मेरे पापा हारिस कहते हैं दर्दमंद की मदद करनी चाहिए। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। हूर चूम लेना चाहती थी हारिस के बेटे को। हारिस अब्रिश का हाथ थामे सामने से गुजर गया। लाखों सवालात छोड़ गया था हूर के लिए। हूर अपने किए अपनी नादानी पे आज दफन हो चुकी थी। हर फैसला करने से पहले सोचे, एक गलत कदम हूर तक ले आता है। अल्लाह हामी और नासिर है। अल्लाह हाफिज़।